बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए इतनी ज़बरदस्त सी हलवे की रेसिपी लेके आऊँ कि ये सोन हलवा जो एक बार खा लेगा आपका दीवाना हो जाएगा। तो आपको जो है सोन हलवा खाने के लिए मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं, एक बार घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। ये इतना टेस्टी है कि मुंह में घुल मिल जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने दूध को ऐड कर देना है। मैंने लिया है यहाँ पे 1 लीटर दूध। आप जो है जितना बनाना हो उस हिसाब से दूध को ले सकते हैं, ठीक हो गया। डिब्बे वाला ले लें या खुला दूध ले लें, एक ही बात है। चलें अब जो है हमने इसमें बॉयल आने देना है और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर के बाद इसमें जो है बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ जो है साइडों पे बलाई इसकी लगना शुरू हो गई है। आपने जो है इसकी साइड साथ साथ क्लियर करते जाना है, ठीक हो गया। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता आपने इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो चलिए मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने इसको पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद अब जो है अच्छी तरह से बॉयल इसमें आ चुका है। आपने जो है इसमें 1 लेमन का रस ऐड कर देना है। बड़े वाला मैंने लेमन लिया है, ठीक है। अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं तो वाइट विनीगर जिसे सिरका कहा जाता है वो ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप टाटरी भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में आपने जो है टाटरी ऐड करनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे ना तो उससे ये होगा कि आपका जो टेस्ट है वो खट्टे की तरफ चला जाएगा। तो चलिए इस तरह से, जिस तरह मैं चम्मच हिला रहा हूँ आपने इस तरह से हिलाते जाना है। थोड़ी देर बाद आप फील करेंगे कि इसमें जो है इस तरह से फुटियाँ सी बननी शुरू हो जाएंगी। तो हमारा जो काम है हमने दूध को फाड़ना है, ठीक है। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से आपकी आंखों के सामने, मैं कोई भी जो है क्लिप स्किप नहीं कर रहा, ये देखते देखते जो है फटना शुरू हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। और अगला स्टेप ये कि यहाँ पे फ्लेम जो है आपने फिर से हाई कर देना है और इसमें हमने 1 इलायची ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। अगर आपके पास दोस्तों इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी खुशबू के लिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। चले पकाते जाएंगे और जब पकने के बाद ये आधा सा रह जाएगा ना तो आपने जो है 1 कप चीनी का यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक हो गया। चले भर के आपने लेना है कप इसका चीनी का। तो इसको जो है आपने पकाते जाना है, साथ साथ हिलाते जाना है, चीनी पैंदे में ना बैठे और अच्छे से जो है मेल्ट हो। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है कि जब चीनी मेल्ट होती है तो फिर से जो है ये लिक्विड की तरफ जाता है। किसी भी चीज़ में आप जब चीनी ऐड करें तो ठीक है। तो आपने जब चीनी मेल्ट हो जाए उसके 2-3 मिनट बाद जो है कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है, उससे पहले हरगिज़ ऐड नहीं करनी, ठीक हो गया। चले जी, चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छा सा कलर देने के लिए कोको पाउडर में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 1/2 टीस्पून। ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना ये जो है ज़्यादा डार्क की तरफ चला जाएगा, ठीक हो गया। अगर आपके पास ब्राउन कलर मौजूद है, ब्राउन फूड कलर, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलें इसको मज़ीद हमने पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। और अब यहाँ आके दोस्तों हमने जो है इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। किसके साथ? घी के साथ। आप चाहें डालडा ले लें, बनास्पति ले लें, जो घी आप लेना चाहते हैं ले लें। मैं यहाँ पे देसी घी घर का बना हुआ ऐड कर रहा हूँ। इससे जो है इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाएगी, टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, इसको खाने को भी दिल करेगा, ठीक है। इसकी खुशबू आपके घर में नहीं, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में भी फैल जाएगी और लोग जो है खटखटा के दरवाज़ा पूछेंगे भाई क्या बना रहे हो इतना मज़ेदार। तो चलिए दोस्तों इसको जो है आपने अच्छे से इसकी भुनाई करते जाना है। 4 टेबलस्पून इसमें टोटल घी गया है। तो आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करना है, यानी 1-1 टेबलस्पून ऐड करना है। जब मेल्ट हो जाए तब आपने जो है अगला टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। तो 1 हो चुका है, अगला टेबलस्पून दूसरा मैंने इसमें ऐड किया है। तो इसकी जो है अच्छे से भुनाई करती जाएंगे। तो जितनी आपने भुनाई इसकी अच्छी की आपकी रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी, ठीक हो गया। तो मज़ेदार सा सोन हलवा रेडी होने वाला है। इसी दौरान अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। चलें 2 टेबलस्पून घी ऐड करने के बाद वक्फा हमने दिया है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है जी कॉर्नफ्लावर 1 टीस्पून आपने ऐड करना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो ये एक सीक्रेट चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे जो है आप देखिएगा कि कितनी लचक हमारे जो है इस सोन हलवे के अंदर आ जाती है, ठीक हो गया। तो चलिए अच्छी तरह से पकाना है और इसका कच्चापन जो है हमने दूर कर देना है। चलें 1 और टेबलस्पून ऐड कर देंगे। ये मैंने तीसरा टेबलस्पून इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो आप एंड पे जाके देखिएगा कि घी जो है जब ये छोड़ेगा तो एक्स्ट्रा लगेगा आपको, लेकिन आपने घबराना नहीं, आपने 4 टेबलस्पून ही ऐड करने हैं। ये चौथा भी मैंने ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करते जाना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसमें आपने कॉमेंट करके लाजमी बताना है और अगर रेसिपी बनाए तो भी आपने जो है कॉमेंट लाजमी करना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, ठीक हो गया। चलें इसकी भुनाई करते हुए हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप फील करेंगे कि ये देखें घी जो है
हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया है। इट्स मीन कि हमारा मज़ेदार सा हलवा जो है रेडी हो चुका है। तो चलिए मज़ीद 2 मिनट पकाने के बाद अब मैंने फ्लेम यहाँ पे आके बंद कर दिया है और कुछ ड्राई फ्रूट इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ और कुछ की गार्निश के लिए मैंने रख लिया है, ठीक है, वो आगे जाके हम ऐड कर लेंगे। चलें अच्छी तरह से इसकी एक बार भुनाई कर देंगे 1 मिनट के लिए। तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था। अब जो है आप देखेंगे कि जब इस मौके पे आ जाए ना तो आपने जो है इसको स्पैचुला की मदद से एक साइड वे करना स्टार्ट कर देना है। ये देखें आपको घी नज़र आ रहा होगा, आपने 4 टेबल स्पून ही ऐड करने हैं क्योंकि इसके लिए घी वाफर मिकदार में जाता है, बाद में हम निकाल भी सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलें इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको कर देंगे एक साइड पे। तो इसी तरह से ये देखें जी मुंह में घुल मिल जाने वाला जो है हलवा हमारा रेडी हो चुका है। चलें एक प्लेट को मैंने ऑयलिंग कर लिया था अच्छे तरीके से और उस प्लेट पे हमने इसको निकाल लेना है। देखते ही देखते ये जो है हार्ड होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर भी मजीद डार्क होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। तो चलिए इसको एक शेप देंगे और ऊपर आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट जो मर्जी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम ले रहा हूँ और साथ में मैंने दोस्तों लिया है पिस्ता, ठीक हो गया। तो पिस्ता को ऐड करने के बाद, बादाम को ऐड करने के बाद आपने ऊपर से इसको नीचे की तरफ पुश करना है ताकि ये इसके अंदर धंस जाए, ठीक है। अगर ये ठंडा हो चुका तो फिर जो है इसकी शेप भी नहीं बनेगी और साथ में ये जो है ड्राई फ्रूट इसके अंदर भी नहीं जाएंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह शानदार किस्म का हमारा मुल्तानी सोन हलवा रेडी हो चुका है जिसको बनाना इंतहाई आसान है। तो चलिए कटिंग कर लेंगे, आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी पीस कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। तो लीजिए दोस्तों मज़ेदार सा हमारा जो है मुल्तानी सोन हलवा रेडी हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया, बताया, दिखाया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस रेसिपी को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।